गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट, टीचर्स एंड पेरेंट्स। आई एम ऑलवेज प्रेइंग फॉर योर हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। और लगातार बच्चों के पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और बच्चों के भाई बहन छोटे बड़े कई फ़ोन करके कई क्वेरीज वगैरह करते रहते हैं, और हम भी अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको बताते रहते हैं। सबसे पहले ये बात है कि जो एडमिशन अंडर PM-SSS प्राइम मिनिस्टर उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना जो है, जिसको हम पॉपुलरली प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम से जाना जाता है, जो एडमिशन फॉर द सेशन 23-24 जिसका प्रोसेस 22 मई से शुरू हुआ था, वो आज अभी 3 बजे हैं। 2 घंटे के बाद 5 बजे वो आज 16 जुलाई को वो क्लोज़ हो जाएगा। और क्योंकि हम बार बार बच्चों को इसके बारे में बताते रहते थे, डॉक्यूमेंट्स कौन से उनको तैयार करके रखना उसके बारे में भी बताते रहते थे, और उम्मीद है कि आज सारे ही बच्चों ने अपने जो चाहते थे उनकी रजिस्ट्रेशन हो गई होगी, क्योंकि इसके बाद तो अब फिर जो है प्रोसेस आगे शुरू होना है। और इसी तरीके से जिन बच्चों का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो था, और उनके लिए लकी है कि अभी 2 दिन और हैं, मंडे और ट्यूसडे जो है, तो अपना वो जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लें, अच्छी तरह से करा लें। जो भी उनके पास गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नज़दीक में पड़ता है आइडेंटिफाइड, उसमें जाके वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएं। तो इसके साथ ही मेरे बच्चे, जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है क्लोज़ हो जाएगी 18 को, और 20 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक करेक्शन विंडो खुलेगी। जिन बच्चों का कोई रजिस्ट्रेशन के फॉर्म पे जो अगर कोई मिस्टेक है, तो वो आप IT2PM-SSS@AICT-India.org पे कह के अपना मेल करके वहाँ करेक्शन करवाएं। और अगर आपका कोई जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म में कोई प्रॉब्लम है, एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी आपने टैब पे अपलोड किया था उसमें कोई दिक्कत है, तो वो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर में, जहाँ से आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराए थे, वहाँ जाके आप करेक्शन करा सकते हैं। इसी प्रकार से हमने पहले भी आपको बोल के रखा था कि अगर आपके कोई मार्क सर्टिफिकेट साथ जुड़े हुए, फादर मदर, जहाँ कोई और ऐसी कोई मिस्टेक हैं, तो वो तो JK बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन या CBSE से ही करेक्शन होनी थी। और इनकम, डोमिसाइल और ये जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, क्योंकि ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट से इशू होता है, यहाँ से इशू हुआ है तहसील ऑफिस से, अगर उनमें कोई करेक्शन थी तब वहाँ से ही होनी थी। और इसी तरीके से जो बच्चे हैं अपने प्रोसेस में जिन्होंने करा लिया है, अच्छी बात है। जैसे ये 22 तक करेक्शन हो जाती है, तो 25 को आपको अपना रैंक कहाँ है, अगर कोई 18,000 के करीब बच्चे रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आप कहाँ स्टैंड करते हो, ये आपको 25 को आप लॉगिन करके रखें। अपने फ़ोन नंबर जो दिया हुआ है उसके अपने पास रखें। अगर किसी रिश्तेदार का भी है, आगे पीछे देते रहते हो, यहीं आके प्रॉब्लम होगी। आप कईयों को कहना जी मुझे मेल नहीं आई, मेरा साल चला गया, क्योंकि मेल जो है पता नहीं कहाँ, जहाँ से करवाया उसका हो, और कहीं तो बिल्कुल होलसेल ठेके पे काम दे देते हैं, और सारे के रजिस्ट्रेशन के भी लोग कहते हैं हम कर देंगे, चॉइस फिलिंग भी कर देंगे। तो ये बेटे आपके कैरियर का सवाल है, ये ठेके पे देने वाली बात नहीं है कि आप कोई आदमी उसको दे देंगे थोड़े पैसे तो वो सारा कर देंगे। ये आपको खुद करने हैं, आप खुद करके करिए, और पूरा अपने पास बैठ के करिए। एक एक बात को अच्छी तरह से देखें, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज बच्चे बाद में ऐसे बोलते हैं ये कॉलेज तो मैंने भरा ही नहीं था, ये मुझे कैसे मिल गया। तो ये आजकल जो है ना, ये सब ऑनलाइन ज़माना है, पता लग जाता है किसके नंबर से हुआ है, तो इसलिए आपका ही होता है, क्योंकि आपने किसी और को सौंप दिया होता है काम, फिर वो अपनी चॉइस के हिसाब से भर जाता है। तो इन बातों का आपने अच्छी तरह से ध्यान रखना है, अच्छी तरह से देखना है कि कोई आपके साथ ऐसा ना हो जिसके साथ प्रॉब्लम हो। इसके साथ ही बहुत सारे बच्चों का जो है जिनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके हैं और उनकी आप वेरिफिकेशन जो है वो कॉलेज वालों ने अपलोड कर दी है, उनका भी चॉइस फिलिंग का प्रोसेस खुल जाना है। करेक्शन विंडो जैसे ही क्लोज़ होती है और फिर आपका रैंक का है, उसके साथ ही आपका जो है चॉइस फिलिंग खुल जाएगी, और कुछ दिन मिलने के बाद चॉइस फिलिंग के बाद फिर अलॉटमेंट हो जाती है। तो अलॉटमेंट के बाद अगर किसी बच्चे का कोई फ्रीज़ करना है जैसे, फिर वो करता है, ये अपने लॉगिन में मिलेगी। आप लॉगिन करेंगे, अपना कैंडिडेट ID हमेशा याद रहना चाहिए आपको, और अपना फ़ोन नंबर, ईमेल ID जो भी दे रखा है उसको अभी अपने पास रखना। ये मत बोलना कि वो किसी अंकल का था तो उसको मुझे पता ही नहीं चला, बाद में कुछ नहीं हो सकेगा। जो जो डेट निकलती जाएगी, अगर 5 बजे है आज रजिस्ट्रेशन, क्लोज़ हो जानी 5 बजे, 5 मिनट के 2 मिनट में फ़ोन करोगे सर 1 ही मिनट हुआ है, कुछ नहीं होगा। इसी तरह 18 को भी जब होती है, तो ये विंडो जो टाइमिंग दी होती है उसके हिसाब से ध्यान रखना, और उसके हिसाब से बराबर चलते रहना। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने आज रखा था एक बच्चों का सेशन करेंगे, हम गूगल मीट करेंगे,
और मतलब जूम पे कर लेंगे कहीं भी, लेकिन वो आज क्योंकि अभी बच्चों का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, जैसे ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाती है, करेक्शन होती है, तो एक हम करेंगे सेशन। और जो बच्चे जिनको कहा था, अगर कोई बच्चे हैं अगर वो कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे तो आज मैं 8 से लेकर 10 बजे तक, मतलब ऐसा है, लेकिन 8 से 9 बजे तक मैंने 8 to 9 आप वीडियो कॉल करें, पॉइंट पूछें, आप अपने क्वेश्चन का हर क्वेश्चन का जवाब लें। कोई उसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, रश भी रहेगा, थोड़ा टाइम भी लगेगा, कोई इशू नहीं। तो आप कॉल करके, वीडियो कॉल करके, वीडियो कॉन्फ्रेंस में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है। लेकिन 18 का जब करेक्शन, जब विंडो 20 से 22 जुलाई तक हो जाता है, करेक्शन जो आपने करनी है वो करा लेते हैं। उसके बाद हम एक सेशन करेंगे और आप उसके साथ जुड़े रहें। और प्लस जो बच्चे चाहते हैं कि इसके साथ जुड़े रहना है या वो सेशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो आज व्हाट्सएप पे, आज और कल, अपना नाम, कैंडिडेट आईडी और अपना कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह और अपना एड्रेस लिख के नीचे लिख दें कि मैं जो भी इंटरेक्टिव मीट हुआ करेगी उसमें मैंने पार्टिसिपेट करना है और मैं भी एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी हिस्सा बनना चाहती हूँ। तो अगर कोई बच्ची है अपना, लेकिन नंबर वो देंगे जो उनका रजिस्टर्ड नंबर है, तो एक सेपरेट ग्रुप बनेगा जिसमें बच्चों के साथ जब भी होगा मीटिंग करते रहेंगे टाइम टू टाइम। और स्पेशली चॉइस फिलिंग पे, अलॉटमेंट पे, जॉइनिंग पे एक स्पेशल सेशन करेंगे और इवन जॉइनिंग के बाद स्कॉलरशिप पे भी। तो जो बच्चे इसके साथ जुड़ना चाहेंगे वो व्हाट्सएप पे मैसेज दे देंगे और उन्हीं बच्चों को भी व्हाट्सएप के ग्रुप में भी और उनको ही मीट पे भी अपने साथ रखा जाएगा, ताकि कई बाहर के ऐसे लोग हैं जो जुड़ जाते हैं और फिर कई एजेंट बच्चों का कैरियर भी ख़राब करते हैं, जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है। इसलिए स्पेसिफिक रहेगा और जितनी हमसे हो सकती है कोशिश करेंगे। जो पुराने बच्चे हैं उनका भी आप बोलेंगे सर बार बार बोलते हैं, लेकिन पक्का आप स्कॉलरशिप आने की आपको जल्दी ही, मुझे लगता है, आपको मिल जाएंगे। प्रोसेस शुरू हो जाएगा और जुलाई में ही बच्चों का, बच्चे कहते रहते हैं कब होगा, तो मुझे लगता है कि जुलाई में ही हो जाएगा, क्योंकि 15 अगस्त से पहले तो काफ़ी बच्चों को क्लियर हो जाएगा। कुछ बच्चों के पैसे अभी निकले भी हैं। उसके साथ साथ जो दूसरे बच्चे हैं जिनका NSP का मसला है, वो भी मैंने बोला। आप बोलेंगे सर आप बार बार बोलते हैं, कई बार बेटे मैं क्या करता हूँ, जितनी मेरे पास हो सकती है और मैं कोशिश करता हूँ, आपके लिए ही कोशिश करता हूँ कि बच्चों का, मुझे पता है बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। कई बच्चे तो सचमुच उनके माँ बाप अफोर्ड भी नहीं कर सकते, वो गए ही इसीलिए थे कि स्कॉलरशिप मिलना है। और जब उनको मैं दुखी देखता हूँ, मैं भी दुखी होता हूँ बच्चे। लेकिन जितनी मेरे से हो सकती है मैं कोशिश करता हूँ। और मैंने आपको कितनी बार कहा कि जो भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन कभी कभी कोई ऐसी दिक्कत बन जाती है। लेकिन वो मसले भी आप ठीक होंगे। NSP वाला भी आपको जो भी है वो भी क्लियर जल्दी ही हो जाएगा सारा कुछ। आपको ज़्यादा लंबी कहानी नहीं रहेगी, जल्दी ही आपको इसके बारे में भी हो जाएगा। लेकिन आगे से याद रखना, कोई एक समय में 2 स्कॉलरशिप के लिए अटैम्प्ट ना करे जिसमें फिर वो NSP पे जाए और डीडुप्लीकेशन में प्रॉब्लम उसको हो जाए। कोई भी क्वेरीज़ है तो आज आप शाम को पूछ सकते हैं 8 से 9 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू और वीडियो कॉल करके। और अगर आपने रजिस्टर्ड होना है व्हाट्सएप के स्पेशल ग्रुप में, जो हमारे कोर ग्रुप पे बच्चे हैं वो तो होंगे ही होंगे, और किसी ने ऐड होना होगा तो वो अपना व्हाट्सएप पे आज भेज देगा। और जो बच्चे BDS MBBS जो कह रहे थे, NIT IIT जो ऑन योर ओन वाले जो थे, वो भी स्पेशली कह सकते हैं कि मैंने इसके बारे में दोबारा कुछ समझना चाहते हैं, वो भी उनको समझाएंगे। तो इसके लिए आप जुड़े रहिए। आज वो जो लिख देंगे उन्हीं को हम ऐड कर लेंगे और बच्चे ही करेंगे ये सारा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि बच्चे ही आपस में ये करें और जितना मेरे से हो सकता है आपने, क्योंकि मैं राइट फ्रॉम डे वन इस स्कीम के साथ जुड़ा हूँ। खाली जुड़ा ही नहीं, 24/7 बच्चों के लिए कोशिश करता हूँ जितना मेरे से हो सकता है। इसलिए मैं कोशिश करूँगा जितना हो सकता है। इस वक्त आपको मेरे साथ की ज़रूरत है, मैं आपके साथ बना रहा हूँ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।